हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? ठीक ही होंगे आप सभी लोग। तो अपनी 3 क्लासेज हो चुकी थी, 3 टॉपिक्स हो चुके थे। उसमें पहला टॉपिक है बेसिक मैथ। वो मैंने आपको 3 क्लास में कंप्लीट करवा दिया। और एक क्लास में मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन करवा दिया। थर्ड टॉपिक करवा दिया मैंने आपको वेक्टर, जो कल अपना जो वेक्टर का जो टॉपिक है वो कल अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो फिजिक्स के अंदर जो अपना फोर्थ चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आता है आपके मन में कि सर ये होता क्या है, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो इससे आप एक ही चीज समझोगे कि जो भी पार्टिकल हैं वो या तो रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे। तो जो पार्टिकल्स मोशन में हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। वो किस में करेंगे? काइनेमेटिक्स। ये कौन सी फिजिक्स का पार्ट है? मैकेनिक्स का। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो काइनेमेटिक्स में अपने पास तीन तीन टाइप में इसको बांटा हुआ है। पहली टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये आप पूछोगे कि सर ये क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, वो आप देखिए। रेक्टिलिनियर मतलब है स्ट्रेट, लीनियर मतलब रेक्टी स्ट्रेट, लीनियर लाइन मोशन। कि स्ट्रेट लाइन मोशन इसका मतलब होता है कि सीधी रेखा में गति। कि जो भी पार्टिकल्स मोशन कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन। ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है वो कौन सी मोशन में आता है? रेक्टिलिनियर मोशन में। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? तो अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि इससे जस्ट आगे वाला टॉपिक देखते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आती है और डिस्टेंस आती है। एक मिनट। और इसके बाद में अगला टॉपिक आता है, वो आता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो सबसे पहला आपके पास एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये होता क्या है। भाई टॉपिक तो बाद में हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये होता क्या है। जैसे अपने पास सामने दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल। कि सर डिस्टेंस ट्रेवल होता क्या है? कि जैसे मैं चल रहा हूं, मैं खड़ा हूं तो मैं किस में हूं? रेस्ट में हूं। यदि मैंने चला तो मैंने क्या किया? मोशन किया। और मोशन किया तो कितना किया? वो क्या है? डिस्टेंस। कि मैंने एक्चुअल में कितना चला, एक्चुअल में मैंने कितना ट्रेवल किया। मोशन, ट्रेवल। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है कि मैंने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस तय की। एक्चुअली डिस्टेंस जो मैंने एक्चुअली डिस्टेंस चली वो कितनी है, तो वो किस में आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल। अब कौन सी डायरेक्शन में चली ये हमारे को इसमें पता चल रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये इसमें आपको जरूर अर्जेंट है कि ये डायरेक्शन बताना इसमें जरूरी है जरूरी इसमें नहीं है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? ये क्वांटिटी हो जाएगी स्केलर, अदिश, जिसमें दिशा की अपने को नेसेसरी नहीं है। इसकी जो यूनिट होगी, ऐसा यूनिट होगी, वो क्या होगी? मीटर होगी। जैसे आपके पास मैं आपको नॉर्मली एक एग्जांपल दूं कि राहुल अपने घर से स्कूल जा रहा है, तो उसने कितनी डिस्टेंस तय की। तो वो जिस पथ से जा रहा है कि उसने जितना एक्चुअली डिस्टेंस तय की वो उसकी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल। तो
इसमें उसने डायरेक्शन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो डिस्टेंस में आपको यदि कोई प्रॉब्लम आई हो, अब कोई आपको प्रॉब्लम है डिस्टेंस में, या डिस्टेंस क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। और ये सभी जिन पार्टिकल्स में मोशन होते हैं उन्हीं में ये चीज़ें आती है। तो डिस्टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो मेरे को। इसके बाद में आगे वाला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही शानदार चीज़ है ये। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अपन डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। जैसे ये मेरा घर है, ये क्या है, होम है मेरा, और ये क्या है, कोचिंग है। ये अपने पास में मेरा घर है, ये इसमें कोचिंग है। मेरे को घर से कोचिंग जाना है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले कुछ दोस्तों से मिल के आऊँगा, फिर उसके बाद में जाऊँगा, क्योंकि मेरे को सीधा तो चलना आता ही नहीं है। घर से निकलो तो पहले उस दोस्त के घर जाओ, फिर उस दोस्त को लेके आओ, फिर वहाँ से जाके फिर उस चाय पी के आओ, चाय पी के फिर किस में आओ, कोचिंग में आओ। तो जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसा जाके ऐसे जाके ऐसे जाके फिर कोचिंग पहुँचा, तो घर से मेरे को कोचिंग पहुंचने में जो मेरे को डिस्टेंस है वो कितनी करनी पड़ी, ये देखो, जो मेरी एक्चुअल जो मैंने डिस्टेंस तय की वो है कितनी है, ये है। अब आपको इसमें पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट लाइन में मोशन। स्ट्रेस जो मतलब सीधी दूरी, तय की गई सीधी दूरी दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे मेरे होम और कोचिंग के बीच में मेरे को ये रहा, तो ये तो क्या है, अपने पास डिस्टेंस है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है सीधी दूरी। सीधी दूरी मतलब अपने को इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी, बिल्कुल पड़ी इसमें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क होता है। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली तय की गई दूरी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। कि जैसे मैं घर से कोचिंग जाने के लिए मैंने इतनी डिस्टेंस तय की, तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, इतनी है, तो ये कितनी होगी, लॉन्गेस्ट या एक्चुअली पाथ हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, कि मैंने जितना हो सके उतना मैंने मेरे को कम दूरी तय करनी है, तो वो किस में आएगा, डिस्प्लेसमेंट में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, इसमें डायरेक्शन आ रहा है, तो मैंने वेक्टर जो चैप्टर था उसमें मैंने करवाया था कि जिसमें डायरेक्शन होती है वो सदिश होती है, और जो बिना डायरेक्शन की होती है वो होती है अदिश, स्केलर। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। और इसका ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि दूरी हमेशा, दूरी का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया था, वो होता है मीटर होता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। आप तो एक ही चीज याद रखो कि डिस्टेंस क्या होती है, जो एक्चुअली पथ होता है ना किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जैसे सोन के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, वो हो गया उसका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कि उससे सीधी दूरी, कि जैसे मेरे को घर से कोचिंग जाना है, तो मैं पहले कौन से दोस्त से मिल के आऊंगा, फिर कहाँ से जाऊंगा, फिर चाय की दुकान पे बैठूंगा, फिर कहाँ पे जाऊंगा, तो वो तो क्या हो जाएगा, मेरी एक्चुअली पाथ हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सीधी दूरी, कि मेरे को सीधा घर से सिर्फ कोचिंग जाना है, तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद में आती है अपने पास स्पीड। स्पीड मतलब कि मैं कितनी की स्पीड से चल रहा हूं। तो स्पीड में अपने पास दो ही चीज आती है, एक तो होता है इंस्टेंट स्पीड, और ये होता है एवरेज स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, तो स्पीड होता है जो अपने पास इंस्टेंट स्पीड है, या आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि घर से मैं 15 किलोमीटर पर हावर से मैंने स्पीड तय की,
लेकिन इसमें जो भी ये स्पीड है, इसमें अपने को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती कि कितनी कौन सी दिशा में गया, कितनी दूरी तय की, ये हर चीज इसमें मतलब आप स्पीड में अपने को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें दो स्पीड आती है, एक तो इंस्टेंट स्पीड और एक होती है एवरेज स्पीड। इंस्टेंट स्पीड मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, कि जो अपन इंस्टेंट जो वो निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, वो होती है रेट ऑफ चेंज। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएट इंस्टेंट किसी भी चीज को निकालने के लिए अपन डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डी डी अपॉन डी टी। इसको कैसे अपन पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो उसको क्या बताएंगे अपन, इंस्टेंट स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि कितनी दूरी तय की गई है और कितना समय लिया गया है, इन दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे तो वो कौन सी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी जो ऐसा यूनिट्स होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। इसकी जो ऐसा ही यूनिट होगी मीटर पर सेकंड होगी। और इसके बाद में अपने पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है कि वो इतने किलोमीटर पर हावर से उस डायरेक्शन में गया। तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इसकी यूनिट पूछोगे आप मीटर पर सेकंड हो गई। अब इनमें सबसे बड़ी चीज होती है कि इनका डिफरेंस कैसे निकाले, कि सर अपन स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस कैसे निकाले। तो स्पीड होती है, वो होती है स्पीड कि अपन कितनी दूरी, कितनी किलोमीटर पर घंटा से चल रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं। यदि उसमें डायरेक्शन है तो वो वेलोसिटी होगी, यदि उसमें डायरेक्शन नहीं है तो वो स्पीड में आएगी। तो वेलोसिटी में भी अपने पास टू है, एक तो इंस्टेंट वेलोसिटी और एक होते हैं एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंट वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड होती है वो डिस्टेंस की, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस में निकाली जाती है, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में निकाली जाती है। इसलिए वेलोसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो v अपॉन डी एस अपॉन डी टी, कि राहुल अपनी बाइक को 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। डायरेक्शन नहीं पता हमारे को तो वो है स्पीड में। इसके बाद में सेकंड आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है कि यहाँ से राहुल गया, इसको यहाँ पे जाना है, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में सीधी दूरी डिस्प्लेसमेंट, इसको यहाँ से यहाँ जाने में तय की गई दूरी सीधी दूरी, और यहाँ पे टोटल कितना टाइम लगा, इसको बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। तो वो इन दोनों की अपन इससे यहाँ पे इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो निकाल लेंगे अपन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डेल एस अपॉन डेल टी, कि यहाँ पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था और इसका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे अपन उनका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और कितना टाइम लगा वो उससे अपन स्पीड को निकाल लेंगे। इसके बाद में आगे आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे बड़ी बात है एक्सेलरेशन होता क्या है, कोई मेरे को बता पाएगा कि
कि सर एक्सेलरेशन ये होता है, अपने को पता है कि त्वरण होता है और वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये तो सबको पता होता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ये कोई मेरे को बता सकता है? तो चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे अपन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि राहुल अपनी बाइक से कुछ दूरी 45 किलोमीटर पर घंटा से तय की, तो वो उसकी स्पीड आ गई। किस डायरेक्शन में तय की, वो उसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, इसमें वेलोसिटी का रोल है। तो जैसे उसके पास एक कार है, उसने 1 सेकंड में कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, उसने इसकी जो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, और अगली सेकंड में उसकी थी 15 मीटर पर सेकंड, अगली सेकंड में थी इसकी 20 मीटर पर सेकंड, फिर उसकी अगली सेकंड में थी उसकी 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आप एक्सेलरेशन में पूछ लो कि जो वेलोसिटी, आप एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि जैसे एक गाड़ी चल रही है, वो कभी उसकी जो एक्सीलेटर है उसको दबा रहा है, कभी ब्रेक लगा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है, कभी 50 पे जा रहा है, कभी 45 पे जा रहा है, कभी 48 पे जा रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए कि अपने को बता दे कि उसकी 3 सेकंड में उसकी जो डिस्टेंस है या उसकी जो यहाँ पे मतलब इसने यहाँ से मतलब मान लो आप 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो उसने 3 सेकंड पे उसकी जो एक्चुअली स्पीड, इसकी जो एक्चुअली वेलोसिटी थी वो क्या थी, उसको फाइंड करने के लिए हम एक्सेलरेशन का यूज करते हैं। तो इसमें भी इंस्टेंट वेलोसिटी हो गई जो आपको मैंने बता दी कि इसकी जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। इसकी क्वांटिटी, इसकी जो क्वांटिटी होगी होगी वेक्टर क्वांटिटी, और इसके ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो 1 सेकंड और ऐड हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाएगी। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। यदि आप मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। यदि आपको किसी भी टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक से अलग से आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। धन्यवाद।